हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और आपके इस नए चैनल पे मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस चैनल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये चैनल क्या है, किस लिए बनाया गया है, ठीक है, पर्पज़ क्या है इस चैनल का। सबसे पहले तो देखो, इस चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो है क्लास 10th का बोर्ड्स। आप लोगों के बोर्ड्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी वो ये चैनल आपके लिए फुलफिल करने वाला है, ठीक है। मेरे साथ साथ पूरी की पूरी टीम है जो कि आप लोगों को जो भी कंटेंट चाहिए होगा, चाहे आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, या फिर आपको है ना स्ट्रेटजी चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी, आपको नोट्स चाहिए होंगे या आपको पढ़ाई कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए आपके पास ये चैनल क्रिएट किया गया है। इस चैनल में आपको 10वीं से रिलेटेड एवरीथिंग, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप मांगोगे वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है वो होने वाली है भाई क्लास 10th बोर्ड्स रोड मैप के ऊपर, कि 10वीं का जो आपके पास पूरी क्लास 10th होती है उसमें कई सारे अप्स आते हैं, डाउन आते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि है ना सर कैसे कैसे हम लोग करें कि आप लोगों के 95+ % जो है वो इजीली बन जाए, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप लोगों का कोई और सजेशन हो कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग जो है वो कमेंट में कर देना। आपका जो कमेंट है वो रीड किए जाएंगे, प्लस में उसी के बेस पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्लान की जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस रोड मैप के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई वो देखिए, वो है अंडरस्टैंडिंग द क्लास 10 सिलेबस। सिलेबस क्या क्या होता है भाई, सिलेबस के बारे में तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिव स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल। आप लोगों को भाई स्टडी प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, कैसे कैसे आप लोगों को वो चीज़ें बनानी है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लर्न सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपको कैसे आप लोगों को पढ़ना है कि आप लोग जो है उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाए। जैसे हर एक सब्जेक्ट की अलग एक स्ट्रेटेजी होती है, तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आप लोगों को जो है चलना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं चलोगे तो आपका वो सब्जेक्ट वीक हो जाएगा मे बी, ठीक है। तो उसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ट्रैक प्रोग्रेस विद माइलस्टोन्स, आपके पास आप कैसे अपने जो प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, आप लोग कितना पानी में है, बेसिकली बोलना चाहूँगा कितना पानी में आप लोग, वो आप लोग कैसे ट्रैक करोगे, ठीक है। प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम विद कॉन्फिडेंस, आप लोग बोर्ड एग्जाम लास्ट में आपके पास आ जाते हैं तो आप लोग कैसे कॉन्फिडेंस में उसको प्रिपेयर कर सकते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले आपके पास इंपोर्टेंस ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th का इंपोर्टेंस क्या है भैया, ये बता दो हमें सबसे पहले तो, क्योंकि देखो आप में से कई सारे बच्चों को तो लगेगा यार जैसे छठी थी, 7वीं थी, 8वीं थी, 9वीं थी, 10वीं थी, सॉरी 10वीं तो अभी है आपकी, 9वीं थी, वैसे आपके पास 10वीं हो जाएगी आपकी। नहीं भाई, 10th क्लास का अपने आप में एक आपके पास अलग सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड एग्जाम बिल्ड एकेडमिक फाउंडेशन। देखो सबसे पहला आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग 12th का बोर्ड देते हो, ठीक है। तो पहला जो आपके पास बोर्ड का एग्जाम होता है वो आप लोग 10वीं में आके जो है देते हो। आज से पहले आप लोग स्कूल्स में अपने पास 40 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं आपके सेक्शन में, जितने भी आपके पास पूरी क्लास में आके मैक्स में 200 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। आप लोग इतने ही पूल के अंदर जो है कॉम्पिटिट करते थे, बट हर साल सीबीएसई में 2 से 3 लाख बच्चे जो है वो देते हैं एग्जाम ये, तो उन सभी बच्चों के साथ आप लोगों को आपकी ओर कॉम्पिटिट करना है भाई, वो सब बच्चे आपके कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो यहीं से पहली जो आपके पास पॉइंट है, यहीं से आपके पास बोर्ड एग्जाम अलग हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल आपके पास स्कूल एग्जाम थे वहां से आपके पास जो बोर्ड एग्जाम है यहीं पे फर्स्ट पॉइंट पे अलग हो जाता है। इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर, देखो अब 10th में आपको क्या चीज अच्छी लगती है, तो कई बच्चों को क्या होता है कि है ना उनको मैथ से डर लग जाता है तो वो आगे चल के 11th में मैथ नहीं लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को बायो बहुत अच्छी लग जाती है तो वो बायो ले लेते हैं, कई बच्चों को मैथ अच्छा लग जाता है तो मैथ ले लेते हैं, कई बच्चे कॉमर्स वगैरह भी ले लेते हैं आपके पास, जिनको इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं काफ़ी सारी, उनको मतलब पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट होता है। तो आपका जो फ्यूचर है बेसिकली वो आपका इस क्लास 10 से ही डिसाइड होने वाला है कि आप किस स्ट्रीम के अंदर घुसने वाले हो। एक बार बेटा आप 11th-12th में जिस भी स्ट्रीम के अंदर घुस जाते हो, फिर आप आगे जो अपनी पूरी जिंदगी है आप उसी स्ट्रीम के अंदर जो है बेसिकली रहते हो, क्योंकि उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आप कॉलेज वगैरह देखते हो, ठीक है। मतलब जो भी कोर्सेज वगैरह हैं कॉलेज वाले वो फिर आप अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड देखते हो। तो बेसिकली जो क्लास 10th है बेस जो आपके पास है वो यहीं से आपके पास क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
इम्पैक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो यहाँ से आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा चालू हो जाते हैं बेसिकली। देखो 9th में भी होते हैं ओलंपियाड वगैरह, बट बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट 10th में देखो बहुत सारे आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे NTSC होता है आपके पास, ओलंपियाड होता है। एक और कुछ एग्जाम्स और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम होता है आपके पास AMU का। AMU क्या होता है भैया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, या बेसिकली आपके पास वर्ल्ड का जो बेस्ट, वर्ल्ड का या फिर इंडिया का जो बेस्ट स्कूल है वो आपके पास AMU के अंदर है। AMU हो गया आपके पास, जामिया हो गया, ठीक है, BHU हो गया। ये सब आपके पास जो बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आपके पास आपको स्कूल्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो 11th के लिए आप लोग जो है इनके अंदर जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव व्यू अलग है आपके पास। जहाँ मैं हूँ हमारे शहर के अंदर मोस्टली बच्चे AMU के लिए कॉम्पीट करते हैं। आप लोगों को आई होप नहीं पता होगा अभी कि AMU जामिया वगैरह क्या चीज़ होती है। जामिया का नाम और या फिर BHU। मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि भाई AMU क्या है, BHU क्या है, जामिया क्या है, ठीक है। और बच्चे क्यों इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्यों देते हैं। देखो AMU वाला जो एग्जाम है ना वो हर साल एटलीस्ट आपके पास 30 से 40 हज़ार बच्चे देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू है इसकी। सिर्फ और कितने बच्चों को सिलेक्शन होता है? सिर्फ आपके पास उसमें से आपके पास 500 या 550 इतनी सीट्स है केवल टोटल मिला के। तो इसलिए आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपके पास पूरा इनके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। देखो जो मेन है ना आपके पास, वो मेन यही पॉइंट है। देखो आप लोग जिंदगी में क्या करने वाले हैं उसके लिए देखो बेटा आपको कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ेगी। 10वीं क्लास वो आपके पास पहला ऐसा मौका होता है जिसमें आप लोग जो अपना मेहनत करना सीख सकते हो, ठीक है। तो मेन मोटा मोटा जो पॉइंट होगा वो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग 10वीं क्लास में मेहनत करना सीखोगे। देखो मेहनत करना सीखोगे भैया। मेहनत करने का मतलब देखो यार, आप लोग बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे, अभी तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा आयो, बट बोर्ड के टाइम में आप लोगों को नहीं लगेगा। आप इतना बैठ के पढ़ना सीखोगे, ठीक है। आपको एक एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे। अभी आप लोग 9th क्लास में आयु बच्चे नहीं पढ़ते होंगे इतना, बट 10वीं क्लास से आप लोग रात में जागना सीखोगे। तो वो सब आपके पास जो मेहनत करना है वो मेन आपके पास जो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कुछ बोलते हैं कि है ना जॉब में ये काम आता है, वो नहीं। देखो जॉब में कहीं काम नहीं आता। जो 10वीं की मार्कशीट है आपके पास वो बेसिकली सिर्फ इसलिए यूज होगी कि आपके पास माता पिता का और आपका नाम चेक करने के लिए बस, और आपके पास कुछ यूज नहीं होता है 10वीं की मार्कशीट का। बस यस कोई अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको उसका प्रिविलेज मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ आप लोग सीखने वाले हो 10वीं से वो आप लोग सोचोगे भाई कि मेहनत कैसे करते हो आप लोग। अगर आप लोग 10वीं क्लास में सीख लेते हो बेटा तो आप लोग है ना बहुत सारे बच्चों से ऐसे ही आगे हो जाओगे। जेन्युइन बात ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट सब लोगों को पता होगा, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस या IT आपके पास ऑप्शन होता है कई बच्चों के लिए। तो वो सब आप लोगों को पता होगा बेसिकली क्या है ना, इसमें कितना होता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, मैथ आपके पास जो होता है, बायोलॉजी सॉरी, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगा। तो ये सब तो मैंने वैसे सिर्फ PPT में लिख लाया हूँ, ये सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ईयरली प्लानिंग, मंथली वाइज टाइमलाइन। बेसिकली ये आपके पास ये है कि आप लोग देखो अभी तो आपके पास जून में ये वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो जून तक का जो टाइम है वो तो आपके पास निकल ही गया है। जून से कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप लोग कि आपके पास 95% जो है वो इजीली आ जाए। तो देखो ऑल्दो मैंने अप्रैल और जून का भी इसके अंदर कंसीडर कर दिया कि NCERT रीडिंग्स प्लस में आपका नोट्स प्लस में बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है आपके पास। जैसे आप लोग लाइट वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, बेसिकली मैं जो है आपके पास मैथ और फिजिक्स जो है वो देखता हूँ। तो लाइट वाले जो चैप्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखेंगी। तो आप लोगों को वो सब के जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे लेना है वो चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपका एक भी न्यूमेरिकल जो है वो गलत नहीं होने वाला फिजिक्स का। इस चीज़ की गारंटी मेरी रहेगी। कमेंट करना, मैं बना दूंगा अगर आप लोगों को कमेंट आते हैं तब, ठीक है। तो NCERT रीडिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। NCERT से बाहर साइंस में कुछ भी नहीं आता है। साइंस की गारंटी मैं ले रहा हूं कि आपके पास NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में आपको एडिशनल बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, RD शर्मा है उससे सॉल्व कर लीजिए, वहां से बाहर आपके पास कभी भी कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को एटलीस्ट
एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है 4 आपके पास साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए, मैथ आपके पास के लिए, मैथ के लिए तो आपको क्या करना है, मैथ के लिए जो आपको पास एडिशन वगैरह सोल्व करनी है। आगे को स्लाइड है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि सब्जेक्ट में कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। जुलाई से अगस्त में क्या होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस प्लस में सैंपल क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है भाई जुलाई से, ठीक है, क्योंकि आप जून तक आप लोग ने सिलेबस जितना भी पढ़ रहे हो आप लोग सिर्फ बेसिक बना रहे हो अपना, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी। जैसे लाइट वाला जो न्यूमेरिकल, लाइट्स के न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपके पास जितने भी एडिशन वाले क्वेश्चन है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए उसे, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर क्या करना है आपको, रिवीजन प्लस में फर्स्ट मॉक टेस्ट। आपको जो है सितंबर से अक्टूबर तक, अक्टूबर में लास्ट बोलूंगा, यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका एक बार जो सिलेबस है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में कुछ बच्चों के बोर्ड्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बोर्ड्स रहेंगे प्लस में आपके पास मॉक टेस्ट भी रहेंगे। मॉक टेस्ट आप लोग बोलोगे तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप लोग कहीं से भी कोई सी बुक उठा लीजिए, आप लोग को पता है बहुत सारी बुक्स के नाम, वहां से आप लोग जो है इजीली मॉक टेस्ट, अपने मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट कई बच्चों को नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूँ, मतलब प्रीवियस आपके पास कोई भी टेस्ट होगा तो आप लोग उसको उठाइए और उसको जो है पेपर को लगाना सॉल्व कर दीजिए। एक पेपर एटलीस्ट आपको जो है अक्टूबर से पहले कंप्लीट सिलेबस का लगा लेना है बेटा। देखो अगर आप लोग सिलेबस यहीं पर कंप्लीट कर लोगे ना, आप बेटा ये मान लो आधे से आप एटलीस्ट 85% बच्चों से यहीं पे आगे निकल गए हो, ठीक है। नेक्स्ट नवंबर से दिसंबर क्या करना है आपको, फुल सिलेबस रिवीजन प्लस में टेस्ट। पूरे सिलेबस का आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अब देखो आपके पास एक बार आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने अक्टूबर तक, देन आप लोग क्या करना है भाई, नवंबर दिसंबर में आपको 2 महीने मिलेंगे उस सिलेबस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। जनवरी फरवरी में क्या करना है भाई, बोर्ड पेपर के जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और सॉल्व करो, सीधी सी बात ही है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का देखो फरवरी तक इतने आप लोगों का गारंटी देता हूं, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो ना तो 95% लाने से, प्लस परसेंट लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को भाई इसको बिलीव करना है। जेन्युइन बताऊं, मैं मेरे खुद आपके पास 95% थे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैंने भी सेम इसी तरीके से फॉलो किया था, ये वाला, ये अपना मेरा खुद का ही टाइम टेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। प्लस में जितने भी टीचर्स और हैं उन लोगों से डिस्कस किया मैंने, फिर उसके बाद अपने जो आपके पास मेरे जितना भी एक्सपीरियंस था वो मैंने इसके अंदर पुट किया है, तब जाके ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना है, ठीक है। तो आप लोग इसको भरोसा करिएगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो लास्ट में, वरना आपके पास सिगरेट रह जाएगा, यार भैया ने पहले शुरू में बता दिया था कि ये सब आपको करना है, और आप ये कर लो 95+% आ जाएंगे आपके पास। अभी आप लोगों को इतना नहीं लगेगा यार कोई बात नहीं होगा, नॉर्मल सा टाइम टेबल होगा, बट यही वीडियो अगर आप लोगों को मैं पेड बेच रहा होता तो आप लोगों की इसकी वैल्यू होती। तो आई होप आप लोग वैल्यू करेंगे जो भी टाइम टेबल आपको दिया गया है ये, ठीक है। फेब से मार्च के बीच में तो आपके पास एग्जाम आपके पास होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपके पास साइंस को। देखो साइंस आपके पास फोकस ऑन डायग्राम, बायो की बात करूं तो डायग्राम्स आपके पास आते हैं भाई, डायग्राम बनाने के लिए आते ही हैं। डायग्राम बनाने के लिए कि आपके पास सिंपल ट्रिक्स होती हैं, जो आपके पास हर्ट हो गया, ठीक है, आपके पास एक लिम्फ होता है शायद, उसका भी आपके पास डायग्राम होता है, सॉरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उसका डायग्राम होता है आपके पास। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स की एक मैं आपको अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपके पास एक सिंपल कैसे डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। देखो जनरली लड़कियों की जो ड्राइंग है वो अच्छी होती है, पर जो लड़के हैं हमारे उनको सिर्फ ये बनाना आता है, बस ये बनाना आता है उन्हें, इसमें भी ये बना देंगे बस। तो आई होप आप लोगों को ऐसी हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपके पास बहुत इजी तरीके से डायग्राम कैसे बनाना है उसके आपके पास कंप्लीट जो है इंस्ट्रक्शंस होंगी। बाकी साइंस आप लोग क्या पढ़नी है, रीड एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स। एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। आप लोग मेरे को जो है अगर बोल दोगे कि सर एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा और बताओ। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है साइंस में, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करना है, सिर्फ साइंस के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। मैथ में भाई आप लोगों को देखो बुक्स लगानी पड़ेंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बुक्स के नाम वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखे आगे, आरडी शर्मा वगैरह में आपके पास ये सब आप लोग बता सकते हो। प्लस में पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इसके लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो आपके पास रिपीट करते हैं, हर सब्जेक्ट की बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है।
हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको कि देखो हिंदी और इंग्लिश के लिए भाई आपको कई बच्चे क्या करते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश के लिए सर हम लोग तो स्टोरी पढ़ेंगे और खुद से आंसर बना के दिखाएंगे। देखो वो कर सकते हो आप, अगर आपको 80+ परसेंटेज बनानी है तब। अगर आपका टारगेट 95+ का है ना, 95+ अगर आपको लाने हैं, मेरे इंग्लिश में 96 मार्क्स थे मेरे इंग्लिश में, तो आपको भाई करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को जो है समरी, थीम, ये दोनों चीजें आपको मुंजवानी याद होनी चाहिए हर चैप्टर की, हर पोएम की, क्योंकि आप इनसे अपने आप जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आप इनसे कंटेंट उठा के उस अपने क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हो। तो ये द बेस्ट तरीका आपके पास इंग्लिश और हिंदी को पढ़ने का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपके पास एसएसटी के ऊपर। एसएसटी क्या होता है आपके पास भाई? एसएसटी में देखो आपको क्या करना है, मैप्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, आंसर राइटिंग हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है भाई एसएसटी के लिए? बेसिकली नोट्स बनाने हैं, मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूं। बेसिकली आपको एक पैराग्राफ लेना है, उस पैराग्राफ में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी आपके पास नोट्स बन सकते हैं वो आप लोगों को खुद से बनाने हैं। अगर आप लोग बनाओगे, हर एक पैराग्राफ हिस्ट्री है, जैसे आपके पास चैप्टर उठाइए, उससे एक पैराग्राफ लीजिए और उसमें से आपके पास नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हर एक पैराग्राफ में से आप लोग जब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास 7 या 8 पेज का, मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का, बहुत बड़ा चैप्टर होता है वो बता रहा हूँ, 8 पेजेस से बाहर उसमें से आपके पास कभी भी कुछ नहीं आएगा। ये भी प्योर एनसीईआरटी से अंदर ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर एसएसटी में भी कुछ नहीं आता आपका, ठीक है। एक सेकंड देना जरा, मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, वरना मेहनत वेस्ट चली जाएगी सारी की सारी। बिल्कुल भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई टाइम टेबल क्रिएशन। देखो भाई टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल बनाना? क्योंकि देखो अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाते तो आपको अपने टाइम की ही अहमियत नहीं पता होती है। आप चाहे 1 घंटा दोस्त ने बुलाया, आप चले गए दोस्त के पास। अगर आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे यार जो आज तक टाइम टेबल बना के नहीं पढ़े होंगे, बट अब आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा भाई। टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तभी आपको अपने टाइम की जो है अहमियत होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सिर्फ मेरे कहने पे एक बार अपना खुद से टाइम टेबल बना के देखिए, उसके बाद देखना आपको अपना ही टाइम की ये लगेगा कि यार, अगर कोई आपको दोस्त बुलाएगा ना, आपको लगेगा यार नहीं मेरा ये रह गया है तो मेरे को ये करना है, मैं नहीं जा सकता बाहर खेलने। टाइम टेबल जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं होगी, ना ही आप लोग कुछ कर पाओगे। हाँ ये हो सकता है, मान लीजिए आपके पास आपने कोई टाइम टेबल बनाया, ठीक है, ये आपका टाइम टेबल वाली लाइन है, ठीक है। आप लोग जो है हमेशा कभी इस टाइम टेबल, कभी आप हमेशा इतना फॉलो कर लोगे टाइम टेबल को, कभी आप इतना फॉलो कर लोगे, कभी इतना फॉलो कर लोगे, कभी एकदम दूर हो जाओगे। कभी आप टाइम टेबल बिल्कुल, मान लीजिए आपने लिख रखा है 5-10 घंटे पढ़ाई करनी है हमें, पढ़ तुम 1 घंटे रहे हो, कभी तुम बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे, कभी तुम इतना रहोगे, कभी पास रहोगे, कभी तुम 10 में से 9 घंटे पढ़ाई कर लोगे, फिर दूर हो जाओगे। तो ये सब अप डाउन होंगे टाइम टेबल में, बट टाइम टेबल बनाना जरूरी है भाई आपको। जब ये बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है आपके पास, तब उसको ये रियलाइजेशन है कि भाई मुझे 9 घंटे और पढ़ना था, मैं वो नहीं पढ़ा हूं। और एक बच्चा जिसने टाइम टेबल नहीं बना रखा है वो 1 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, पर उसे ये रियलाइजेशन नहीं है कि भाई मुझे 9 घंटा और पढ़ना था। तो बात सिर्फ रियलाइजेशन की आ जाती है आपके पास, वही आप लोगों को सीखना है क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो टाइम टेबल आप लोगों को जो है इसलिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलोगे टाइम टेबल कैसे बनाए भैया, हम लोगों का टाइम ये है वो है, तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। टाइम टेबल के ऊपर भी एक अलग से जो आपके पास वीडियो है वो आ सकती है। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। इंक्लूड स्कूल आवर्स, आप लोगों को देखो स्कूल जाना ही जाना है तो स्कूल आवर्स को इंक्लूड करके आप लोग टाइम टेबल बनाइए। कुछ टाइम अगर आप लोगों के पास स्कूल में आप लोग निकाल सकते हैं तो वो आप लोग निकालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बैलेंस ऑल सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट बैलेंस करने, ये नहीं आप मैथ ही पढ़े जा रहे हो या फिर आप लोग जो साइंस ही पढ़े जा रहे हो, नहीं भाई। अगर आपको 95% लाने हैं क्लास 10th के अंदर, सारे सब्जेक्ट आपके पास इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो मैथ और साइंस वाले हैं, हमें समझ में नहीं आती एसएसटी वगैरह, हम मैथ में 100 में 100 ले आएंगे। भाई तू अगर मैथ में 100 में 100 ला रहा है, तेरे 95% नहीं बनने के, तेरे को उसके जितना भी आपके पास एसएसटी है या इंग्लिश है या हिंदी है, तेरे को उसके अंदर भी लाने पड़ेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। शो सैंपल डेली, आपको जो है ये सैंपल, जो भी आपके पास सैंपल है, वीकली प्लान, बेसिकली आपको जो वीकली प्लान, आपको इस वीक के एंड तक कितने टॉपिक्स हो जाने चाहिए। और मैं बोलूंगा मंथली भी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। मंथली ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है, मंथली आपको ये प्लान होना चाहिए कि भाई इस मंथ तक मेरे ये चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, इस वीक तक मेरे ये चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए।
इससे टाइम टेबल बनाने से आपके पास आपको अपने ही समय की जो वैल्यू है वो पता चलेगी। आपने देखा होगा कि कई लोग शादी में नहीं जाते हैं, अपना उसके लिए पढ़ रहे होते हैं, बेटा उनको ऐसे ही आपके पास एकदम से नहीं आ जाता, उनको भूत आ जाता है कि है ना अब मुझे पढ़ना नहीं, उनको अपने टाइम का रियलाइजेशन होता है। तुम लोगों को जो है मेन बात यही है, आप लोगों को अपने टाइम का रियलाइजेशन नहीं है। आप लोगों को जो पहली चीज़ करनी है वो यही है, आपको अपने टाइम का रियलाइजेशन करना है कि भाई आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको अपने टाइम की रियलाइजेशन नहीं होगी भाई, तब तक आप लोग नहीं पढ़ सकते हो। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाला जो इंसान है वो ऐसे नहीं बन जाते हो। पहले आप लोग 3 घंटा पढ़ोगे, फिर 4 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटे स्टार्ट कर लो, 3 घंटा चलो मैं ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटे स्टार्ट कर लो, 1 2 10 1 2 10 5 6 7 8, ठीक है। बेसिकली बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपके पास कि आप 1 घंटे स्टार्ट करिए, आप लोग जो है धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाइए, आप लोग जो है तब जाके 10 घंटे तक पहुंच पाओगे। ये नहीं होता कि आपके पास आज मैंने ये वीडियो बना ली, आज आपने ये वीडियो देख ली, आप कल तक 10 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे यार, ऑब्वियस सी बात है। तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा यार आपको उसके लिए, तब जाके आप लोग 10 घंटे निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज टू यूज। आप लोग क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं भाई, तो देखो एनसीईआरटी फॉर साइंस, आपके पास एसएसटी और इंग्लिश हिंदी। आपके पास इंग्लिश हिंदी के लिए बेसिकली आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीद लीजिए जिसमें आपके पास समरी और थीम्स हो, ठीक है। प्लस में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू आपके पास ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मस्ट है भाई, एग्जाम्पलर तो सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर हैं, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होते हैं, एनसीईआरटी ने ही कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग साइड बुक्स मांगते हो ना, तो इसलिए एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के नाम से कुछ बुक्स दे रखी हैं, तो उन्हीं बुक्स को जो है आप लोगों को खरीद सकते हो, ठीक है। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तो नहीं सॉल्व करना आपको अक्टूबर तक, पर उसके बाद आपके पास मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स आप लोग सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को जो है बेसिकली बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं सीबीएसई एकेडमिक्स के ऊपर। एक और आपके पास नोट्स के लिए या फिर सैम्पल पेपर के लिए बेस्ट वेबसाइट जो मैंने यूज कर रखी है भाई, सीबीएसई mycbscguide.com, ये आपके पास बेस्ट आपके पास जो वेबसाइट है नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी, भाई ये तो तुम लोग सब यूज करते ही होंगे अभी, ठीक है। और आपके पास रेफरेंस बुक आप लोग कौन कौन सी यूज कर सकते हो, देखो आरडी शर्मा हो गया, ठीक है, आरएस अग्रवाल हो गया, मैथ के लिए बताऊं तो मैं, ठीक है। और आपके पास किसके लिए, इसके लिए जो आपके पास एनसीईआरटी साइंस होता है, आपके पास साइंस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे एक उसकी आती थी मेरे टाइम पे, ओसवाल की भी आती थी आपके पास, ओसवाल की भी आपके पास प्रैक्टिस वाली आती है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो आपके पास कोई भी आप टेक्स्ट कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाइए पर उसे सॉल्व अच्छे से कीजिए। मेन बात ये नहीं आप 4-5 रेफरेंस बुक लेके आ रहे हो, सॉल्व कोई सी भी नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होता बेटा उसका, ठीक है। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, और ये यहाँ से सैम्पल पेपर मंगवा लिए, यहाँ से सैम्पल पेपर मंगवा लिए, यहाँ से सैम्पल पेपर मंगवा लिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद है ना, मतलब ये मान लो क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं करते, हर बुक से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए, बस काम खत्म। नहीं, एक बुक मंगवाओ बेसिक से, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, बट आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। आप लोग क्या कर सकते हो, मेक समरी नोट्स। समरी नोट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, बेसिकली पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा आप लोग एक पेज के अंदर उसको कंसाइज करके लिख दोगे। कब काम आएगा, जैसे आपको कोई टेस्ट है, यूनिट टेस्ट आपके पास या कुछ और टेस्ट आपके पास, तो वहां पे आप लोग जो है टेस्ट से 10-15 मिनट पहले, हाँ ये फॉर्मूला ये इसका ऐसा फॉर्मूला, आप लोग वो सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए ये सब चीजें काम आएंगी। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट मतलब आप लोगों को जो है टेस्ट खुद से देना। अगर आप लोग कोचिंग या फिर आप लोग जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे अगर अच्छे से टेस्ट नहीं हो रहे तो आपको खुद से आपकी सेल्फ असेसमेंट करनी है भाई। आपके पास टीचर बेसिक से, स्कूल वाले टीचर पढ़ाते बेसिक से ना हो, कई स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादातर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं आई होप, ठीक है। बट कभी भी कोई भी टीचर अगर आप एक और सैम्पल पेपर खुद से लेके जाइए, उनको बोले सर ये पेपर चेक कर दीजिए, चेक करने के लिए कोई भी टीचर कभी मना नहीं करेगा आपको। तो आप ऐसे भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ग्रुप स्टडीज लिख दिया है मैंने, बड़ा डरते ये पॉइंट लिखा था मैंने ऑल दो, क्योंकि तुम लोग ग्रुप स्टडी के नाम पर तुम लोग क्या करते हो वो तो तुम लोगों को भी पता है ना। तुम लोगों को ग्रुप स्टडी के नाम पर तुम लोग क्या करते हो, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग ही बात कर रहा है, ठीक है। कल प्रिया ने ये किया, कल प्रिया ने वो किया, ठीक है,
इन दोनों में लड़ाई हो गई, ये हो गई, मैंने उसे मारा, ये मारा, तुम यही करते रहते हो, मुझे पता, तुम्हारी सारी बात पता है मुझे। भैया आपको कैसे पता? अरे बस पता है यार। नेक्स्ट है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मंथली मिनी टेस्ट। भाई ट्रैकिंग पोजीशन जो मैंने आपको अभी बताया, आप लोगों को मंथली टेस्ट देने हैं भाई। देखो जैसे हम लोग की कोचिंग है, हम लोग जो है मंथली मिनी टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, मेजर टेस्ट होता है बेसिकली हमारे पास मंथली। तो आप लोगों की कोचिंग है, स्कूल है, कहीं पे भी आपके पास अगर आपको टेस्ट वगैरह भी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है भाई। ठीक है, हमें उस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बस आपके यहाँ होता है स्कूल में या फिर कोचिंग में तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है। यूज ए प्लानर और प्रोग्रेस शीट, बेसिकली आपको एक नोटबुक बनानी है भाई, जिसके अंदर आप लोग लिखोगे कि इस टेस्ट में मैंने ये गलती करी थी। कि मैं देखो कई बार क्या होता है ना, देखो मुझे आज भी याद है जब मेरा प्री बोर्ड हुआ था तो मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, क्योंकि 30 से 34 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए इन द सेंस छूट गए थे, वो मेरे क्वेश्चन दिखे ही नहीं क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। तो मेरी बहुत सारी गलतियां हो गई थी, बट मैंने उनको जो है अपने नेक्स्ट प्री बोर्ड में नहीं होने दिया। तो आप लोगों को भाई ऐसी तैयारी करनी है कि आप लोग जो भी गलती आपके पास हो रही है टेस्ट के अंदर, आप लोगों को वो रिकॉर्ड करनी है या फिर आप लोगों को लिखनी है। तब तक आप लोग अपनी गलतियों को नहीं लिखोगे तो आप लोग उनसे नहीं सीख पाओगे। अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं, मत दो भैया। क्यों अपना 1-1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हो? वैसे 3 घंटे होता है, 3 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हो बिना बात के? अगर आपको अपने 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं तो आप लोगों को टेस्ट देना ही देना है, प्लस में आपके पास जो प्रोग्रेस शीट है वो आपको बनानी है। सीक टीचर फीडबैक, देखो भाई टीचर्स कैसा भी होगा कभी मना नहीं करेगा आप लोगों को, कभी भी ये नहीं कहेगा कि ना आपको हम नहीं बता रहे। आप अगर टीचर के पास जाओगे ना यार, टीचर आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। स्कूल के टीचर के पास जाओ, वो भी आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा ही बता के भेजेगा। तो आप लोगों को खुद से बोलना है कि है ना सर मुझे बता दीजिए, मैं इस चीज को, मेरे पास ये गलती है, मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। तो आपका टीचर बताएगा ही बताएगा। ठीक है, इंप्रूव वीक एरिया, अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। आपको जो है शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली आपको जो है अपना वो करने हैं, डिसाइड करने हैं। जैसे वही वीकली जो गोल्स हैं आप लोगों को वो रखने हैं कि, या फिर आप लोग मंथली डे वाइज भी रख सकते हो कि यार आज मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद अगर मैं इतना कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं उसके बाद जो भी आपको खेलना है, इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम में से आपको नहीं चलाना चाहिए, बट अगर आपको वो जो भी करना है फिर आप आधा 1 घंटा वो कर लीजिए, वो आपके ऊपर है पूरा कंप्लीट। ठीक है, रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट, जो भी आप गोल्स अगर कंप्लीट कर लेते हो वही आपको रिवॉर्ड अपने आप खुद से रिवॉर्ड देना है आपको। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, भाई देखो जो फोन वगैरह की डिस्ट्रैक्शन है यार आप लोग प्लीज अभी मत करिए। कुछ बच्चे होंगे जो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और क्या आता है वो थ्रेड्स, आप लोग सब चीजें यूज करते हो, बेटा मत करो, अभी से यूज मत करो प्लीज। ठीक है, कुछ टाइम और रुक जाओ। अगर आप लोग ऑलरेडी यूज करते हो, वैसे तुम्हारी जनरेशन जो है वो पूरा यूज करते हैं, मुझे पता है तुम लोग सब के सब कह रहे हो सर वो तो नहीं होगा इंस्टॉल, उस पर तो मुझे उससे बात करनी है वो तो मुझे पता है तुम लोगों की। ठीक है, बट उसको कम कर सकते हो आप लोग, एकदम खत्म नहीं करना है तो कम कर दीजिए प्लीज एटलीस्ट। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। आप लोग जो है डेली अगर आप लोग 3 घंटा पढ़ना चाह रहे हो, डेली 3 घंटा पढ़िए। ये नहीं है कि आप एक दिन 5 घंटा पढ़ लिए उसके बाद आप लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, 30 मिनट पढ़ रहे हो, पूरे हफ्ते पढ़ ही नहीं रहे हो। जो भी पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली पढ़िए प्लीज भाई। कंसिस्टेंटली पढ़ना एकदम द बेस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपके पास आप लोग जो है ये ऐसे गैप ले लेके पढ़ते हो, मोस्टली बच्चे गैप लेके पढ़ते हैं। और देखो आप लोग कब सीखोगे आपके पास कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, तब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं बन जाता। टाइम टेबल बनाइए तभी आप लोग कंसिस्टेंट रहना सीखेंगे। ठीक है, सो इस सेशन के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, और हम लोग लास्ट एक मोटिवेशनल कोट के साथ खत्म करते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। भाई जो आपको मैंने अभी बोला कि आप लोगों को डेली मेहनत करनी है भाई, डेली मेहनत नहीं करोगे तो आप लोगों के पास जो है कुछ फायदा नहीं है। आप लोग अगर गैप ले लेके मेहनत करने वाले हो तो इससे अच्छा मत करो, इससे अच्छा कुछ और अपना ट्राई कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को डेली मेहनत करनी है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके पास। बिलीव इन यूर सेल्फ एंड स्टार्ट टूडे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। 9th से पहले आप कैसे भी थे, 9th से पहले मैं भी एक बहुत वीक स्टूडेंट था, मैथ मेरी जनरली बहुत बेकार थी, बट 9th के बाद 10th में बेटा मैंने मैथ के ऊपर इतना आपके पास टाइम दिया कि आपके पास मैथ में मेरे है ना सबसे 96 मार्क्स थे मेरे मैथ में, ओवरऑल मेरे पास 95% थी मेरे वो परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोग भी इतनी मेहनत कर सकते हैं इजीली। जब मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है आप लोग तो कर ही सकते हो।
मैं बेटा 9th क्लास में जनरली बहुत वीक था, आपको कभी स्टोरीज बताऊंगा बाद में, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है, तो आई होप आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है। बाकी आज का जो सेशन है हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। बाकी आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसके अंदर। बाकी थैंक यू वेरी मच, और मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए एकदम राधे राधे, और हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू भाई।